सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, मैं एडवोकेट सुजीत सम्राट, राष्ट्रीय अध्यक्ष नीली क्रांति। साथियों, आज आपके बीच में हम एक नए मुद्दे को लेकर हैं। मुद्दा है राम मंदिर का। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि पूरे देश के अंदर राम मंदिर के उद्घाटन की बातें चल रही हैं और प्रधानमंत्री, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। एक सेकुलर स्टेट है भारत, और वो राम मंदिर का उद्घाटन करने 5 अगस्त 2020 को जा रहे हैं। साथियों, ये जो भारत है, ये एक सेकुलर स्टेट है, क्योंकि जब आप भारत के संविधान को देखेंगे, भारत के संविधान के प्रेम्बल को आप पढ़ेंगे, तो भारत के संविधान में सेकुलर स्टेट की बात की गई है। और जब कोई प्रधानमंत्री होता है तो पूरे देश का प्रधानमंत्री होता है, ना कि वो अपनी पार्टी का प्रधानमंत्री होता है। देश के 133 करोड़ का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये भूल रहे हैं कि वो एक सेकुलर स्टेट के प्रधानमंत्री हैं। तो उनको जो भी कदम उठाना चाहिए वो बड़ा सोच समझ के उठाना चाहिए। वहाँ वो जा रहे हैं और वो स्थापित करना चाहते हैं कि वो सिर्फ हिंदुओं के प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि जैसे राम मंदिर के लिए वो काम कर रहे हैं और वो कहते भी हैं कि हमारा एजेंडा है हिंदुत्व को फैलाना, तो वो संविधान की जो मूल भावना है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। और वहाँ पर जो अयोध्या है, अयोध्या में बुद्धों ने भी ये क्लेम किया था कि वो साकेत नगरी है, और जब उनकी खुदाई हुई तो साकेत नगरी के कुछ अवशेष भी वहाँ पर मिले, बुद्ध के काल के कुछ अवशेष मिले। और उन्होंने एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाली। जब सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली कि जो भी खुदाई में अवशेष निकल रहे हैं बुद्ध के काल के, उनको सुरक्षित रखा जाए और उनके लिए हमें भी कुछ जगह दी जाए। पर जब पिटीशन डाली गई, PIL डाली गई, तो उसको सुप्रीम कोर्ट के जजों ने खारिज करते हुए ये कहा कि तुम्हारे पास कहाँ से पैसा आ रहा है जो तुम मंदिर के जो निर्माण है उसको रोकना चाहते हो, और पिटिशनरों पर 1-1 लाख रुपया जुर्माना कॉस्ट करने का काम किया, जो सरासर गलत है। बात सुननी चाहिए, क्योंकि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर नेचुरल जस्टिस है। जब तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, अगर वो कोर्ट में जाता तो उसकी बात सुननी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस पर ऐसी कॉस्ट लगा दें 1-1 लाख रुपये जिसके वो दे ना पाएँ। अपनी बात की लड़ाई लड़ने के लिए, अपने इश्यूज़ को लड़ाई लड़ने के लिए हम कोर्ट में जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट हमेशा से ऐसे केसों को एंटरटेन करता है जहाँ से उससे उम्मीद है कि वो वहाँ से न्याय मिल सकता है। मगर इस केस में देखा गया है कि जहाँ मुस्लिम और हिंदुओं का एक प्रॉपर्टी पर जो बाबरी मस्जिद और प्लस राम जन्मभूमि थी उस पर जो विवाद था, उस विवाद को सुप्रीम कोर्ट में सैकड़ों सालों से वो चल रहा था, लगभग 120-25 साल से वो केस चल रहा था। उसको सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया, और डिसाइड करने के बाद में जो जगह है वो वहाँ के मंदिर निर्माण के लिए दे दी गई है, और मुस्लिम समाज को 5 एकड़ ज़मीन अलग से दी गई है। जिससे कि ये देखा गया है कि ये जो जजमेंट है, ये जजमेंट फैक्ट्स पे नहीं किया गया था, ये जजमेंट किया गया था भावनाओं पर, कि भावनाओं, एक हिंदू धर्म जो है, जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में देश के अंदर रहते हैं, तो उनकी भावनाओं की कदर रखते हुए ये फैसला किया गया था। मैंने पहले भी कहा गया था कि जब कोर्ट भावनाओं पर डिसीजन लेने लगा है तो फिर वहाँ पर न्याय की बात नहीं होता है। डिसीजन हो गया, होने के बाद अब जो 40 किलो चांदी की ईंट के माध्यम से द्वारा प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री वहाँ पर जा रहे हैं, और जाने के बाद मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं। ये सरासर गलत है एक प्रधानमंत्री के लिए कि वो मंदिर का उद्घाटन करे। फिर तो उन्हें मस्जिद का उद्घाटन भी करना चाहिए, गिरजाघर का उद्घाटन भी करना चाहिए, और भी जो धर्म के अलग अलग मानने वाले हैं उनके भी जितने भी तीर्थ स्थान है उनका भी करना चाहिए। इससे ये साबित होता है कि जो प्रधानमंत्री 130 करोड़ के प्रधानमंत्री नहीं है, वो केवल हिंदुओं के प्रधानमंत्री हैं। इससे भारत के संविधान का जो मूलभूत ढांचा है उसको कमज़ोर किया जा रहा है, और वो फिर दोबारा उनकी सोच है, जैसे कि उनके एक मिनिस्टर भी कहते हैं, अनंत कुमार हेगड़े, कि हम यहाँ पर जो आए हैं वो भारत के संविधान को बदलने के लिए आए हैं, भारत के संविधान को कमज़ोर करने के लिए आए हैं। उनके इस कदम से ये साबित होता है कि वो भारत के संविधान को, जो सेकुलर स्टेट की बात करता है, वो उस पर विश्वास नहीं करते हैं, और वो ये साबित करना चाहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री बाद में हूँ,
पहले मैं हिंदुओं का नेता हूँ, हिंदुओं का प्रधानमंत्री हूँ, ये सरासर गलत है। और ऐसे आपने देखा होगा इतिहास में भी कई ऐसे मौके आए हैं जब प्रधानमंत्रियों ने ऐसे धार्मिक प्रोग्रामों में जाने से मना किया है, क्योंकि ये प्रॉपर धार्मिक प्रोग्राम है और धार्मिक प्रोग्राम से बचे हैं, क्योंकि स्टेट का कोई धर्म नहीं होता है, स्टेट सेकुलर है, लोगों का धर्म हो सकता है। और जब कोई देश के सबसे बड़े पोस्ट पर कोई बैठा हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, अगर उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो देश में संविधान के माध्यम से चलेंगे, जब वो संविधान को एक तरफ करके सिर्फ वो अपनी भावनाओं या उन लोगों की भावनाओं को आगे लेकर आते हैं जो देश में सिर्फ एक विचार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, दूसरे विचार को कमज़ोर करना चाहते हैं, जो संविधान को नहीं मानते हैं, जो मनु की स्मृति को मानते हैं, तो फिर ये देश कहीं ना कहीं कमज़ोर होगा, भारत का संविधान कमज़ोर होगा। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप सोशल मीडिया पर इस बात को उठाएं कि प्रधानमंत्री 133 करोड़ के प्रधानमंत्री, 135 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं, ना कि केवल कुछ समुदाय के प्रधानमंत्री हैं। और उनको किसी भी धार्मिक, कम से कम ऐसे धार्मिक प्रोग्रामों में नहीं जाना चाहिए जहां से वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। नहीं तो ये बिल्कुल सही होगा जो लोग कह रहे हैं कि वो सिर्फ हिंदू धर्म को आगे प्रमोट करना चाहते हैं, जबकि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कोई भी नेता, कोई भी राजनेता जो संवैधानिक पोस्ट पर बैठा हो वो किसी धर्म को प्रमोट नहीं कर सकता है। इस कदम से ये लग रहा है कि प्रधानमंत्री केवल एक धर्म को प्रमोट कर रहे हैं, जो सरासर गलत है और संविधान की मूल भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं।